कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, इनको और पॉलिश करेंगे। वो मैंने सिर्फ रियल नंबर की बात करी थी, और ऑपरेशन हम फिक्स ले लेंगे, एक एडिशन का ले लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन का ले लेंगे और एक टेबल बनाएंगे। उसमें सारे लॉज को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो इससे और तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ले लिया हमने नंबर से सीरीज को टेबल बनाकर पूरा प्रॉपर। यहाँ मैंने n की बात कर दी, नेचुरल नंबर मतलब i प्लस, यहाँ इंटीजर की बात कर ली, यहाँ 12 की बात कर ली, और यहाँ वापस q की बात कर ली, qc की बात कर ली, r की बात कर ली, c की बात। अब मुझे ये नहीं सुनना है, तुम्हें पता ही नहीं है ये क्या है, ये सबको बताया मैंने कल की क्लास में। क्लोजर लॉ प्लस में चेक करूंगा, डॉट में चेक करूंगा। ये मैं हिंदी में नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह की कमी, समर्थ नियम होगा ये, लिख देता हूँ समर्थ एसोसिएटिव लॉ। ये प्लस में देखेंगे, डॉट में देखेंगे। आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव प्लस डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब सहचार्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय। बहुत अच्छे से समझना। ये आपके ऊपर दे रखे रूल्स, ये आपका क्या दे रहा है, ऑपरेशन, संक्रियाएं हैं या चलो डायनेमिक, और ये अलग अलग आपके सेट दे रखे हैं, नेचुरल नंबर का सेट है। अब यहाँ आपको अलग अलग ऑपरेशन दो ही बात कर रहा हूं मैं, एक तो ऑर्डिनरी एडिशन और एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी एडिशन मतलब सिंपल सा जोड़, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। समझना सारी चीजें बहुत अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन पक्का इससे आएगा, ना इससे नहीं, फिर चीजें सारी इससे ही लिंक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, मैंने कल लिखा था 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते हैं। क्लोजर लॉ का मतलब होता है, कल मैंने बताया था, दो, आप नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो दो नेचुरल नंबर ले लिए, मैं प्लस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, उनको जोड़ा, तो यदि नेचुरल नंबर ही आ गया, a इज अ नेचुरल नंबर, b इज अ नेचुरल नंबर, इफ a प्लस b इज अ नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 1 5 ले लो, 3 6 ले लो, 7 9 ले लो, जो आ रहा है हमेशा नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है, तो नेचुरल नंबर आ रहा है मतलब प्लस के ऑपरेशन में नेचुरल नंबर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब बात रहा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाया, फिर तीसरे एलिमेंट में लगाया,
और सेकंड और थर्ड पे ऑपरेशन लगाया और फिर फर्स्ट पे लगाया, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कोई भी लो, पहले और दूसरे नेचुरल नंबर को ऐड करो, फिर तीसरे को ऐड करो, या दूसरे और तीसरे को करो फिर पहले करो, बात तो वही है ना भाई। 1 2 3 लिया, पहले 1 2 को ऐड करा, फिर 3 को करा, 6 रहा ना, और पहले 2 3 को करा 5, फिर 1 को करा 5 ही हुआ ना। तो मतलब प्लस में नेचुरल नंबर एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई, किसी को दिक्कत। अब बात रही आइडेंटिटी। नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में क्या ऐसा, मैं प्लस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन प्लस का है। नेचुरल नंबर में क्या ऐसा नेचुरल नंबर मिलता है जिसको जोड़ने से वापस सेम नेचुरल नंबर आ जाए? मिलता है? गुड। मिलता है? नहीं मिलता। 5 है, उसमें क्या ऐड करने से वापस 5 मिलेगा? जीरो। पर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा प्लस के ऑपरेशन में आइडेंटिटी हमेशा जीरो होगी, क्योंकि ऑपरेशन प्लस का है। एक एलिमेंट में क्या ऐड करूं वापस वो सेम एलिमेंट में जीरो तो होगा, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस में आइडेंटिटी ये नहीं है, क्योंकि जीरो डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, प्लस में आइडेंटिटी, और जिसकी आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करे उसका इनवर्स देखना ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स का ऑपरेशन है ए, ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू ई। और यूं सोच लो, 5 नेचुरल नंबर है, आइडेंटिटी तो जीरो है ना, वैसे जीरो है ही नहीं तो देखना ही नहीं, बाकी 5 में -5 ऐड करने से आएगा जीरो। -5 भी नेचुरल नंबर नहीं, पर ये देखना ही नहीं है, ई ही नहीं है तो काहे का ए इनवर्स। इज दैट क्लियर? फिर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव का मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन है, बिल्कुल है कम्यूटेटिव। भाई 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, आना तो 5 ही है। तो यहां से कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई। डॉट की बात करो, मैं पहला आराम से समझा रहा हूं, दूसरा पूछूंगा मैं तुमसे। दूसरा डॉट में दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई में दो है, सही बात है? नहीं, क्यों नहीं? एक है, क्यों फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे? एक नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या? वापस सेम नेचुरल वन मिल रहा है ना। 5 में 1 करो 5 तो आ रहा है, 3 में 1 करो 3 तो आ रहा है, 7 में 1 करो मल्टीप्लाई 7 तो आ रहा है। 1 इज अ नेचुरल नंबर, तो ये बिलोंग कर रही है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है ना ये। अब यहाँ इनवर्स चेक होगा, यदि 5 है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई आना चाहिए। तो एक नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर का तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या कि 1 आ जाए? नहीं, क्योंकि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, और 1/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? एक 1 एलिमेंट मिल रहा है जिसका इनवर्स मिल रहा है, 1 को 1/1 से करो, इनवर्स सेम ही हो रहा है, तो वापस 1 आ रहा है, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का नहीं मिल रहा। तो यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव बिल्कुल कर रहा है ना। 3 × 5 5 × 3 सेम। अब बात रही आई की, इंटीजर प्लस में क्या है, दो इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर ही आएगा। एसोसिएटिव लो बिल्कुल है, दो इंटीजर पहले फिर तीसरा, मल्टीप्लाई में भी सेम है। और अब बात रही आइडेंटिटी की, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो कोई इंटीजर में जीरो से वापस सेम इंटीजर आ रहा है तो है, मल्टीप्लिकेटिव भी है, क्या दिक्कत है ना। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। तो 5 में ऐसा इंटीजर मिल रहा है क्या, 5 में जिसको ऐड करने से वापस जीरो आ रहा है, तो -5 से। और यदि -7 ले लिया तो 7 हो जाएगा उसका इनवर्स, समझ गए ना। 3 का -3, 5 का -5, -5 का +5, -3 का +3, +7 का -7, -8 का +8, इज दैट क्लियर? आ रहा है ना जीरो। ये कर रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा, क्यों? एक इंटीजर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आता, 5 है ना, तो 1 लाने के लिए 1/5 से करना पड़ेगा, ये नहीं। कम्यूटेटिव है, दो नेचुरल नंबर में एक पहले दूसरा और दूसरे मल्टीप्लाई में कोई रहता है, कम्यूटेटिव लोग तो सारों में कर जाएगी। अब बात रही 2i की, दो इवन नंबर को ऐड करने से हमेशा इवन नंबर ही आता
6 4 10 12 सोच के देख लिया करो, कोई टेंशन नहीं। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इवन होता है। और ऑड का, हम्म, 7 दो ऑड का ऑड रहता है, ठीक है। इवन ऑड का, ठीक है। पर इवन इवन का हमेशा क्या होगा, इवन होगा। चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 2 into 4 ले लिया और 6 into 8 ले लिया, हमेशा इवन ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ है बिल्कुल। अब बात रही आइडेंटिटी की। जीरो इज इवन नंबर माना जाता है। भाई हमने टू आई लिया है, टू आई का ऐसा मतलब नहीं इवन, इसमें जीरो है। टू आई मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था, क्योंकि मुझे आगे ये करवाना है। टू आई का मतलब क्या है, एलिमेंट है जीरो +-2 +-4 +-6, ये एलिमेंट है। मैंने आई को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सारे इवन नंबर जीरो के साथ, तो जीरो इसमें है। जीरो है मतलब ये है, पर वन नहीं है। एक इवन नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, वापस वो सेम इवन नंबर आए, नहीं, वन से है। तो यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि वन बिलोंग नहीं करता टू, जीरो तो करता है टू में। और ये नहीं तो ये नहीं, चेक नहीं करना ए इनवर्स के फॉर्मूले। अब बताओ, एक इवन नंबर में ऐसा, पॉजिटिव और नेगेटिव पे बार बार इवन वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, बाकी इसमें नेगेटिव भी है। 2 4 6 है, -2 वो है, ये 2i है एक्चुअली। तो क्या 4 में ऐड करने का ऐसा नंबर है क्या जिससे जीरो आ जाए, ये भी 2i का एलिमेंट होना चाहिए? बिल्कुल है, -4। समझ गए ना। -6 लिया तो प्लस का 6 हो जाएगा, इनवर्स का। -8 लिया तो इनवर्स प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर। ये तो कर ही रहा है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। मतलब पहले दूसरे एलिमेंट में ऑपरेशन लगाओ या दूसरे पहले में लगाओ, तो आंसर वुड बी सेम। इज दैट क्लियर? बताओ। दो रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओ। दो रैशनल नंबर का सम रैशनल नंबर होता है, नहीं होता? डर क्यों नहीं होते? होते, यस नो, होता है। दो रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल, ये मैं लिख दूंगा सारे साथ में, अभी तो मैं अच्छे से कंफ्यूज होने दो। रैशनल नंबर में 3/2 1/2 कहां बनेगा यहाँ पे, इंफिनिटी में ऐसा रैशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखता है, पी क्यू इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लिखा है था कल। तो दो रैशनल का सम भी रैशनल होता है, प्रोडक्ट भी रैशनल होता है। ये बताओ एसोसिएटिव लॉ। दो रैशनल को पहले ऐड करो फिर तीसरा करो, कोई नहीं है ये प्रोडक्ट में भी। आइडेंटिटी, जीरो इज अ रैशनल नंबर, वन इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये प्लस में इनवर्स, हर एक रैशनल नंबर में क्या ऐड करो वापस, 1/3 में -1/3 करो, वो भी तो रैशनल नंबर ही है। जीरो आ रहा है, ये भी आ रहा है। 3 को 1/3 से करो, 1/3 रैशनल है, 1/3 को 3 करो, गलत हो जाएगा। एक एलिमेंट की वजह से ये फेल हो जाएगा, वो है जीरो। जीरो का इनवर्स कैसे निकालोगे? तो यहाँ ये होना चाहिए, जीरो है ना, उसका ये नहीं बिलोंग करना चाहिए, तब ये राइट लगा सकते हो। एक ही एलिमेंट ऐसा है इसमें जिसका इनवर्स नहीं मिलता है, वो है जीरो। जीरो के अलावा तो इसको क्यों जीरो बोलो ना, तो इसका इनवर्स पूरा एग्जिस्ट कर जाएगा, बट जीरो के साथ हो गया तो भाई। इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, तभी तो 1 होगा। ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a होता है, एडिटिव -a होता है, ठीक है। भाई ए में माइनस ऐड करोगे तभी तो जीरो आएगा, मल्टीप्लीकेटिव ए में 1/a मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्या 1 आएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1/a, एडिटिव इनवर्स इज -a। इसीलिए मैंने कहा था ए इनवर्स का मतलब 1/a नहीं है। एडिशन का ऑपरेशन हो तो ए इनवर्स का मतलब है -a।
मल्टीप्लिकेटिव है तो 1/a, दूसरा ऑपरेशन है तो वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1/a+1 ऐसी वैल्यू भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि a इनवर्स मतलब पावर नेगेटिव 1 बाई, नहीं, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a ही होता है। तो सारे रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो गए ना, तो ऑब्वियस रैशनल नंबर ही आएंगे। पर जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल रैशनल नहीं आएगा, क्योंकि जीरो इज a रैशनल नंबर बट 1/0 इज इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा, उसके अलावा हर क्लियर है। कम्यूटेटिव लो, दो रैशनल नंबर में पहले दूसरे को, दूसरे पहले से, वोंट क्रिएट एनी डिफरेंस, तो बिल्कुल है। अब बात करते हैं क्यूसी की। इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? इरेशनल, हम्म, या रैशनल? बोलो जल्दी से। इरेशनल, इरेशनल या रैशनल? इरेशनल। तो दो इरेशनल को ऐड करा, इरेशनल मतलब क्लोजर में सेटिस्फाई। मुझे ये बताओ, एक नंबर है √3, इरेशनल है या नहीं है? दूसरा नंबर मैंने लिया -√3, इरेशनल है या नहीं है? दोनों का सम 0, क्या इरेशनल है? बताओ। तो मतलब इरेशनल, इरेशनल का सम क्या होगा? रैशनल। देखो, अब मैं ये सारी चीजें लिख देता हूं तुम्हें, ये सारे क्यू रैशनल कॉपी में लिख देना, क्यू रैशनल, क्यू सी इरेशनल। रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, सॉरी प्लस रैशनल, रैशनल प्लस माइनस रैशनल क्या होता है? रैशनल। रैशनल, इसका प्रोडक्ट रैशनल भी क्या होता है? रैशनल। मैंने डिवाइड इसलिए नहीं लिखा है कि एक जीरो हो सकता है, उसमें डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, बाकी रैशनल अपॉन रैशनल भी क्या होता है? रैशनल होता है, वो भी मैं लिख, इसको चलो Q1 ले लिया, क्यू दो रैशनल का सम भी क्या होता है? रैशनल होता है। ये Q1 और ये Q2, दो ये भी लिख देता हूँ, रैशनल Q1 और Q2। यहाँ प्रोवाइडेड दैट Q2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी क्या होता है? रैशनल। ठीक है। एक बात और, ये तीन यहां लिख दो, रैशनल प्लस इरेशनल माइनस, बताओ, रैशनल, और ये बोले Q1 कॉम्प्लीमेंट लिखो, या पढ़ा है Q1 कॉम्प्लीमेंट, ये ले लिया। डिवाइड में तो इस बार कोई भी नीचे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं, एक केस बनेगा, Q1 अपॉन Q1C, इसमें तो वैसे नीचे वाला जीरो नहीं है, Q1C अपॉन Q। रैशनल प्लस माइनस इरेशनल क्या होता है? हमेशा इरेशनल। प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल होता है, दिस इज इरेशनल, नीचे वाला वैसे इरेशनल है तो जीरो नहीं होगा, नीचे वाला जीरो नहीं होगा, इरेशनल, जीरो इज नॉट इरेशनल नंबर। यहां मैंने ये लिखा है तो मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, Q1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो रैशनल रैशनल, रैशनल रैशनल इरेशनल, इरेशनल, अब ये वाला केस इरेशनल इरेशनल, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्या होगा? इरेशनल, इरेशनल, समझ गए ना? इरेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लीमेंट का इरेशनल है, इरेशनल, इरेशनल, इसका मतलब क्या है? मे मे बी क्यू, क्यू और क्यू सी, कुछ नहीं बोल सकते।
समझ में आया नहीं है? किसी को दिक्कत है इसमें? तो जब बात रही किसकी, इरेशनल की, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो दो इरेशनल का सम हमें क्या पता इरेशनल आएगा, रैशनल भी तो हो सकता है। वो मैंने एग्जांपल दिया था ना, √3 प्लस माइनस √3, जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो दो एलिमेंट लिए इरेशनल, उसका सम सारे क्लोजर लॉ कब सेटिस्फाई होता है, सारे इरेशनल उठा दो और उनका हमेशा सम क्या आ जाए, इरेशनल। एक बार इसको पॉज करना, जल्दी नहीं। अरे मेरा रोज का है, मेरे तो रोज का रूटीन है, मैं क्यों जल्दी आऊँ? उससे थोड़ी मेरा काम रहता है। अब देखो क्यू सी, अब दो रैशनल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है? किसने बोला? कुछ भी हो सकता है, कह ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं है। और वापिस एसोसिएटिव लॉ, दो इरेशनल का क्या? भाई एसोसिएटिव का क्या मतलब है? पहले दो को ऐड करा फिर तीसरे को। एसोसिएटिव लॉ का कोई मतलब नहीं होते, तो ये है ना सेटिस्फाई, क्या टेंशन? एसोसिएटिव का क्या मतलब है? पहले दो को ऐड करा फिर तीसरे को करा, दूसरे तीसरे को करा फिर पहले करा, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। इस जीरो इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल है। वन भी नहीं है, तो ये दोनों चेक तो नहीं होंगे, और ये है रियल नंबर। दो रियल का सम रियल ही होगा, प्रोडक्ट रियल ही होगा, ये भी लो सेटिस्फाई है। जीरो इज अ रियल नंबर, वन इज अ रियल नंबर, इनवर्स ए का माइनस ए भी रियल नंबर, वन अपॉन ए भी रियल नंबर। कुछ और लिखना है? जीरो इज अ रियल नंबर, पर जीरो का एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो के अलावा सारे रियल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव, और जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कम्यूटेटिव लॉ भी एग्जिस्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया के सारे नंबर, रियल नंबर भी आगे, उसके बाद इमेजनरी भी आगे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का सम भी कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल मिल गए तो भी कॉम्प्लेक्स है ना भाई। और एसोसिएटिव भी है। अब बताओ, जीरो से कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं, नहीं। वेरी गुड। तुमने है या नहीं? है। जीरो को लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस जीरो आयोटा, जीरो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सिर्फ एक ही चीज बोलता है, एक्स और वाई को रियल नंबर होना चाहिए। तो जीरो जीरो रियल नंबर ही तो है, ये जीरो जो है। मल्टीप्लीकेटिव बताओ, वन है या नहीं? है ना। वन को लिखो ना, वन प्लस जीरो आयोटा। भाई एक्स वाई रियल नंबर, वन इज रियल नंबर, वाई जीरो इज रियल नंबर, तो वन प्लस जीरो आयोटा, वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनवर्स लॉ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से भी जैसे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल भी सारे आते हैं। मल्टीप्लीकेटिव का क्या होगा? होगा, एक केस में नहीं होगा, जीरो वाला। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी आपका हो जाएगा जीरो के अलावा। जब जीरो बिलोंग नहीं करेगा तब ये राइट लगा सकता हूँ मैं, और ये तो है ही। ये टेबल सबको समझ में आई है नहीं? अब सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रुप। पहली यूनिट का नाम ही ग्रुप है, और अब तुम्हारे ग्रुप की डेफिनेशन है। ये क्लियर है सबको? सारे इस पे क्वेश्चन पक्का आना है, और पूरा प्रॉपर लिखा जाता है। इरेज कर दो। और जो जो मैंने बताया ना इरेशनल वाले, तुम्हें हिंट इजी चाहिए तो कॉपी के टॉप पे लिख देना।
सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप समुच्चय। यहां से पूरा गेम स्टार्ट होता है। A non-empty set is said to be group with respect to binary operation star if following laws are हाँ, a non-empty subset, ये G दे रखा है, set to be group with respect to binary operation, ये कोई स्टार ऑपरेशन दे रखा है। पहले बताओ सेट क्या होता है? A well defined collection of elements, ठीक है, समझ गए ना भाई सेट क्या होता है? जैसे मैं बोलूं डिफाइन करो, तुम्हारा एक सेट बना दिया, लाइक कोई भी, जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट, एक अपनी कोचिंग के मेहा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो गए, तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब सारे बच्चों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, समझ गए ना? ये होता है सेट। कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो ग्रुप होगा, बाइनरी ऑपरेशन होता है बी, ए और बी, दो एलिमेंट के बीच में लगता है, उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, हिंदी में द्विसंक्रिया बोलते हैं, मैं लिखूंगा पूरा। वो इसमें जो नीचे लिखे गए नियम सेटिस्फाई कर जाए। मैं पहले से ही इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखाता हूँ, मैं सेम पैटर्न में क्वेश्चंस करूंगा, यहाँ से तुम्हें बस ये पैटर्न फॉलो करना है। एक अरिक्त समुच्चय, समुच्चय जी ए बी सी अरिक्त, ग्रुप को समुच्चय नहीं बोलते, समुच्चय तो सेट होता है, ग्रुप का मतलब समूह होता है, ग्रुप थ्योरी है। क्या करना रे, हिंदी इतनी क्या बर्बाद हुई? समूह, नहीं ग्रुप का मतलब ही समूह ही तो होता है। एक अरिक्त समुच्चय जी समूह कहलाता है, बाइनरी द्विपद संक्रिया, द्विसंक्रिया, द्विसंक्रिया के सापेक्ष समूह बनाता है, बनाता है यदि निम्न नियमों को संतुष्ट करें। अब यहाँ नीचे पूरे लॉज लिखेंगे, G1 क्लोजर लॉ, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। संवर्त नियम, ये क्या होता है? ए है वो जी का एलिमेंट, बोलो ए बिलोंग्स टू जी का मतलब ए इज जी का एलिमेंट, इसका मतलब एन लिखा हुआ तुम्हें, डी भी जी का एलिमेंट है, और ये जो ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन लगाया, प्लस है तो प्लस, डॉट है तो और, या कुछ भी दिया है, और इसको सॉल्व करके जो क्वांटिटी मिली है वो भी जी का एलिमेंट है। पहला क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, सहचार्य नियम, नियम, यदि मैंने तीन एलिमेंट लिए ए बी सी,
जी के, इसके 3 को एलिमेंट ले लिए। यदि मैंने ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाया, फिर मैंने सी के लगाया, और यहाँ ए, फिर ये बी और सी में लगाया, इक्वल आया, तो मतलब सहचार्य नियम। G4, G3, G3 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का, तत्समक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए तो ये लिख दो तत्समक अवयव का अस्तित्व, अस्तित्व। मुझे अच्छा लगता है इनको, मैं पूरा पैटर्न में लिखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें बाकी ऐसे मतलब ऐसे पूरा मिक्सअप आता है, बट इसको ऐसे बना के लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो तुम्हें बहुत एडवांटेज मिलता है। यहाँ से भी मैंने कल लिखाया था ना, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स में सेम पैटर्न में लिखूंगा हमेशा, सारा पैटर्न एकदम सेम रहेगा। उससे क्या तुम्हें बहुत कम जोर आएगा। ग्रुप थ्योरी को कितना ही डिफिकल्ट बना सकते हो और कितना ही इजी बना सकते हो, तुम बुक से देखना, तुम अपनी बुक से एक बार देखना, तुम्हें पता चलेगा ये क्या है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक, यहाँ इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल मतलब मैं जी का कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं, यदि मुझे देयर एग्जिस्ट ऐसा इन मिल जाए, वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसा विद्यमान होना चाहिए, ई वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए, इस प्रकार, सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, मेरी बात समझ में आया नहीं? मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए जी में ही एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि ए और ई में ऑपरेशन लगाए तो वापस ए ही आए। इसको राइट आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोलते हैं, दोनों होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये पीछे वाला हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, भगवान देख रहा है। नहीं तो मेरे तो लाइक इट्स बिन, आज 8वां दिन है ना, 8 दिन हो गए खाना खाए हुए, और लाइक दे आर डूइंग दिस एग्जिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल, ये तुम्हारा, और जो टफ सिचुएशन होती है वही स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो देख लो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, आज बन क्या रहा है पता नहीं। अरे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, अस्तित्व, संडे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व मतलब हर एक जी के एलिमेंट के लिए, ध्यान से सुनना, हर एक जी के एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए ए मैंने पिक करा है, इस ए का इनवर्स वो भी जी में होना चाहिए। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की एक ही होती है, जैसे एडिटिव 0 थी, आपने इंडेक्स में देखा, मल्टीप्लिकेटिव 1 थी, इनवर्स हर एलिमेंट का अलग होता है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए इस प्रकार कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स हमेशा ई आना चाहिए। ये राइट इनवर्स हो गया और ये लेफ्ट इनवर्स। नीचे लिखो G1 से G4 G इज ए ग्रुप, या इसको ऐसे G इस ऑपरेशन में, समझ गए? तुम्हें पूछेगा ग्रुप क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट का लिया, वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, वो क्या हो जाएगा? अब आया अबेली ग्रुप। अबेली और कम्यूटेटिव ग्रुप, हिंदी में हो जाएगा
अबेली या क्रम विनिमय समूह, क्रम विनिमय समूह। इसके लिए आपको G5 कम्यूटेटिव लॉ का हिंदी में हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। ये क्या, ए यदि किसका एलिमेंट है, जी का, बोलो, एंड बी भी किसका, जी का, तो ए ऑपरेशन बी भी यदि जी का आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है। यदि G1 से G5 तक सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो क्या बोलेंगे, जी है इज अबेली ग्रुप। समझ में आया। तो आपको ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी के साथ कम्यूटेटिव आ जाए तो उसको कम्यूटेटिव या अबेली ग्रुप बोलते हैं। अबेली ग्रुप ज्यादा बार यूज किया जाता है। तो अबेली ग्रुप किसको बोलते हैं, A group is said to be an abeli group if it satisfies commutative property। एक समूह है, अबेली समूह कहलाएगा यदि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करे। ठीक है, छोटे में लिखना है ये लिख दो, बड़े में लिखना है तो एक अरिक्त समुच्चय, a non-empty set is said to be abeli group if following laws are satisfied। इसको देखो अब कितने मार्क्स का है, कैसे लिखना है, दैट इज वेरी प्रॉपर। ये क्वेश्चन टाइप लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ये तुम्हें इसलिए मैंने प्रॉपर लिखा है। बाकी तुम्हारे यदि छोटा है तो ये डेफिनेशन लिखा के सीधा इनका हेडिंग लिख दो ना, क्या है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। ये ग्रुप के लिए हो जाएगा, पांचों प्रॉपर्टी होते हैं। तो एक यहाँ में G6 भी लिखा देते, यहाँ आपके गेम खत्म हो गया। ऑर्डर एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, वहां लिख देता हूँ, G6 भी लिखा देता हूँ। गेम G4 तक ग्रुप, G5। अब इसके बाद एक और वो क्वेश्चन में वर्ड आता है, इनफाइनाइट ग्रुप नहीं चलता, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। G6 ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एलिमेंट का नहीं, ऑर्डर ऑफ, वैसे आगे एलिमेंट का भी करेंगे। ग्रुप का, समूह का क्रम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज सेड, किसी भी ग्रुप में जितने अवयव है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन ग्रुप, समूह में अवयवों की संख्या, समूह में अवयवों की संख्या। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ जी, इसको ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी। यदि फाइनाइट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमित तो नहीं होगा, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझ गए ना, इनफाइनाइट का ऑपोजिट, मतलब 10 हो, 20 हो, 100 में। ये भी आगे होगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि इसको प्रूव करो फाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप, G6 तक पूछ सकता है तुम्हें इससे। ये आपको सेट देगा एलिमेंट का, बताओ ये ग्रुप है या नहीं है, प्रूव करो ये ग्रुप है, बताओ ये अबेली ग्रुप है, बताओ ये इनफाइनाइट अबेली ग्रुप है। इनफाइनाइट अबेली ग्रुप का क्या मतलब हो गया,
अवेलेबल होना चाहिए, इनफाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर। अब यहाँ मैं चलो लिख देता हूँ, यदि तुम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का देखेंगे ना, जिनमें सब में आया था राइट राइट राइट, नेचुरल नंबर है वो प्लस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बट डॉट में देख लेना, उस इंडेक्स में राइट है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी है, पर इनवर्स भी तो नहीं है। नहीं है, समझ गए ना? तो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा अभी। अब बात रही इंटीजर का, है इंटीजर का प्लस में जीरो भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सारे हैं। टेबल में देख लेना, राइट लगे हुए हैं ना, 4 पे राइट लगे हुए हैं, ग्रुप है, 5 पे राइट है, अबेली ग्रुप है। अब बात रही वापिस किसकी? इंटीजर के बाद 2i वाला, तो 2i वाला भी प्लस, इंटीजर डॉट में तो नहीं है, 2i भी प्लस में हो रहा है साइड में। हाँ, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स भी है, कम्यूटेटिव भी है, तो ये भी हो रहा है। अब बात कर रहे हैं किसकी? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में क्यू जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है? प्लस में है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी है जीरो, और इनवर्स भी नहीं, यहाँ जीरो की कोई लोड नहीं है, यहाँ कोई नहीं, जीरो का भी मिलेगा नहीं, मल्टीप्लाई लू ना तो यहाँ जीरो लिखो। तब इस जीरो का क्या मतलब है? सारे रैशनल नंबर से जीरो को हटा दिया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सबका हो रहा है, ये मैं सारे अबेली ग्रुप लिख रहा हूँ, मतलब वहां 500 पे राइट है, वो मैं बात कर रहा हूँ उनके। इरेशनल में तो क्लोजर ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। रियल नंबर की बात करी, प्लस में रियल नंबर है, सीधा प्लान, डॉट में जीरो का नहीं मिल रहा, बहुत है ना। ये क्या है? ये सारे इनफाइनाइट अबेली ग्रुप, अनंत अबेली समूह। ये अनंत, किसी को दिक्कत समझ में अच्छे से प्रॉपर? ये आपको चीजें पूछेंगे, इन 6 पे पक्का क्वेश्चन आएगा, और मैंने इसी पैटर्न पे इनको लिखवाया। बाकी का ध्यान